हरिओम। जय जय काली, जय जय तारा, जय जय बामा। आप दीपोत्सव दीपावली कब मनाए, इसके ऊपर बहुत सारा चर्चा चल रही है। तो इस साल दीपावली 1 तारीख को ही मनाया जाएगी। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि आरंभ 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 से शुरू होकर 1 नवंबर शाम 6:16 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में 1 नवंबर 2024 को ही दीपावली पर्व मनाया जा रहा है। शास्त्रों में क्या है, जैसे तिथि का जो तिथि प्रारंभ होता है, सूर्य उदय से लेकर जिस तिथि को माने स्वर्श होता है उसी तिथि को ही मानना चाहिए। उदयात उदयावारम, उदयात उदया तिथि, जहाँ सूर्य उदय के समय पर जिस तिथि भोग कर रही है, जो चल रही है, उसी को ही माने उसी तिथि को ही मानना चाहिए। और जैसे 1 तारीख को ही माने अमावस्या सूर्योदय में स्पर्श कर रही है और उदय के 3 घड़ी तक ही इसी को मानना चाहिए। तो जैसे क्या होता है, सूर्य प्रदोष काल तक, जहाँ सूर्य अस्त हो जाए प्रदोष काल तक जहाँ अगर रहेगा तिथि, तो उसी तिथि को ही मानना चाहिए, उसी दिन उसी तिथि को ही मानना चाहिए। तो 1 नवंबर को प्रदोष काल तक, सूर्य अस्त के तक ही सूर्यमान, ये जैसे सूर्यमान और चंद्रमान के अनुसार ये होता है। तो शास्त्रों के विहित में आप लोग 1 तारीख को ही पंचांग के अनुसार दीपावली 1 नवंबर को ही मनाना चाहिए। इस दिन शाम 5:36 से शाम 6:16 तक शुभ मुहूर्त है। प्रदोष काल शाम 5:36 से रात 8:11 तक प्रदोष काल है। वृषभ काल शाम 6:20 से रात 8:15 तक है। 29 तारीख को धनतेरस मनाया जाएगा और 31/10/2024 को छोटी दीपावली और 1/11/2024 को दीपावली है। 2 तारीख को गोवर्धन पूजा और 3 तारीख को भाई दूज है। तो इसी प्रकार आप लोग दीपोत्सव और दीपावली का पूजन निश्चित रूप से 1 तारीख को ही कीजिए। दीपावली के दिन भगवती महालक्ष्मी का पूजन, और इस दिन भगवती महालक्ष्मी का आविर्भाव दिवस है। माँ क्षीरसमुद्र राजतनजा श्रीरंगधामेश्वरी भगवती लक्ष्मी का प्राकट्योत्सव दिवस है। इस दिन भगवान नारायण ने भी इस दिन समुद्र को गमन करते हैं। तो उसी प्रकार आज 1 तारीख को ही आप लोग दीपावली मनाइए। ये शास्त्र विहित और शास्त्र संबद्ध, ये बहुत सारे विद्वान ब्राह्मणों गुरुजनों की वाणी है। तो इसी प्रकार निश्चित रूप से 1 तारीख को ही दीपावली मनाया जाएगा। दीपावली के दिन आप लोग माँ लक्ष्मी का पूजन वगैरह, लक्ष्मी नारायण गणेश जी का पूजन वगैरह करके भगवान को भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प वगैरह, भोग, नैवेद्य, श्रृंगार वगैरह माँ को अर्पण करते हुए धन की कामना और आयु, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध की कामना करते हुए माँ को प्रसन्न कीजिए। अपने घर में माँ को सुंदर से श्रृंगार वगैरह, रंगोली वगैरह बनाकर माँ को बहुत सारा दिया वगैरह जलाकर सुशोभित करते हुए घर को अच्छी तरह से 1 तारीख को ही दीपोत्सव मनाइए। और 31 तारीख को रात के समय में निश्चित रूप से भगवती महाकाली श्यामा काली का पूजन होगा। और आप लोग श्यामा काली जो काली पूजा वगैरह है वो 31 तारीख को निश्चित रूप से आप कर सकते हैं रात के समय में।
और उसी दिन रात को भगवती का दक्षिणेश्वरी महाकाली का दिव्य सहस्रनाम का पाठ वगैरह, काली कर्पूर स्तोत्र का भी पाठ कीजिए। भगवती महाकाली का अनंत कृपा होती है, शत्रु संहारिणी मोक्ष प्रदायिनी है माँ, करुणामयी है माँ। भगवती का अनंत कृपा प्राप्त होता है। जो लोग अमावस्या दीपोत्सव के दिन, जो लोग अमावस्या, ये जो कार्तिक मास की अमावस्या की तिथि में रात के समय में भगवती महाकाली का अगर अर्चन करने से मनुष्य मोक्ष होती है, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, बहुत सारा दिव्य शक्ति और दिव्य चीज़ को प्राप्त करते हैं। माँ का अनंत कृपा प्राप्त होती है, इसलिए तो मातृ कृपा ही केवलम कहा जाता है। भगवती का अगर कृपा ना होगा तो संसार में कोई चीज़ भी संभव नहीं है। निश्चित रूप से आप महाकाली का पूजन कीजिए। ओम कालिकाय विद्महे श्मशानवासिन्य धीमहि तन्नो घोरा प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र से आप हवन वगैरह भी कर सकते हैं। जो लोग सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार से लोग पूजन करते हैं, जिसका जो संप्रदाय है, जिस प्रकार से आप लोग पूजन करते हैं उसी प्रकार से कीजिए। सात्विक रीति से माँ को दीप वगैरह जलाकर, घी से प्रत्याहुति वगैरह कर कर माँ को अच्छे प्रकार से भोग वगैरह लगाकर माँ का निश्चित रूप से दक्षिणेश्वरी सहस्र नाम का अर्चन वगैरह कीजिए। काली कर्पूर स्तोत्र का भी पाठ कीजिए और काली क्षमापन स्तोत्र, काली खड्गमाला, तंत्र शास्त्र में बहुत सारा विधान है। भगवती का अर्चन करने से मनुष्य शत्रु का संहार होती है और धनवान भी होती है। जो विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ये सब काली की ही कृपा है। कली युगे कलु काली, कली नन्यंति हेतवे, कली जागर्ति गोपाल, कली जागर्ति कालिका। कली युगे काली का ही बहुत महत्व है। जो महाकाल की पत्नी है, जो स्वयं कृष्ण वर्ण स्वरूपिणी है, जो जिस भगवती को देखने से लोग भयभीत होते हैं, लेकिन माँ इतना करुणामयी है कि जिसका स्वरूप इतना भयंकर है, उसका हृदय बहुत पवित्र और निर्मल और कोमल होती है। माँ बहुत करुणामयी है, जो संतान का किसी भी प्रकार का प्रार्थना बहुत जल्द सुनती है। तो निश्चित रूप से आप महाकाली का पूजन अर्चन कीजिए। और एक तारीख को दीपोत्सव का पूजन और सारा भारतवर्ष में दीपोत्सव का पूजन होगा। और कुछ विद्वानों ब्राह्मण लोग का भिन्न भिन्न प्रकार का मत भी हो रही है। कोई 31 को बोल रहे हैं तो कोई 1 को बोल रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से शास्त्र संबंध में 1 तारीख को ही मनाना चाहिए। जैसे जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तारीख को ही मनाना ये शास्त्र संबद्ध बात है। 1 तारीख को ही दीपोत्सव मनाइए और अच्छे तरह से भगवती महालक्ष्मी का पूजन कीजिए। और भगवान लक्ष्मी नारायण गणपति, भगवती का, कुबेर का, सभी प्रकार का, सभी देवताओं का आपके ऊपर आशीर्वाद रहे। माँ का और कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त का निश्चित रूप से पाठ कीजिए। कमल पुष्पक से भगवती का अर्चन कीजिए। और जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो धनदात्री कवच वगैरह होती है और ललिता सहस्रनाम वगैरह, भिन्न भिन्न प्रकार के आदित्य हृदय स्तोत्र, संतान गोपाल स्तोत्र, संतान गोपाल सहस्रनाम, कोई राम रक्षा स्तोत्र वगैरह जो भी है आप लोग पाठ कीजिए। सुंदराकांड का भी पाठ कीजिए। ये एक शुभ मुहूर्त है। इसी दिन किसी भी चीज़ को पाठ करने से वो सिद्ध हो जाती है। दीपावली दीपोत्सव के रात्र में आप अगर किसी भी मंत्र, चामुंडा मंत्र का कोई अगर निरंतर जाप करे तो निश्चित रूप से भगवती का कृपा होती है। तो आप लोग निश्चित रूप से मनाइए, अच्छे से दिया वगैरह लगाकर भगवती महाकाली का, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा त्रिगुणात्मिका का अर्चन अच्छे से कीजिए। आपके ऊपर, आपके परिवार भी सुख समृद्धि मिले। जय माता दी।